नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। तो आज आगे करते हैं। हमने काफ़ी वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो कवर किए हैं। तो आगे देखो भाई, ये क्या है हमारा। इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ये हो गया ए प्लस में बी का क्यूब, ठीक है, मतलब ए क्यूब। और नीचे है 3a और b, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस में b का होल क्यूब माइनस में ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब बन गया। नीचे है 3ab। इसका तो फॉर्मूला हमें पता है ना, तो वही फॉर्मूला लिख दो, और तो क्या करना है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab बनता है ये फॉर्मूला, और साथ में a प्लस में b। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो याद कर लो। माइनस में ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में 3ab। उड़ा दो, इसको उड़ा दिया, इससे इसको उड़ा दो, बचा क्या, a प्लस में b। a प्लस में b बोले तो a क्या है हमारा 1002 प्लस में 1000 कितना हो जाएगा भैया, 2002। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ़ a प्लस 1 ये संख्या है, मान लो इसको हम a मान लेते हैं, या a बंद मानो, कुछ यूनिट डिजिट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इसको ये संख्या है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू बतानी है। तो a प्लस में 1 ये संख्या है, ठीक है, इसका आप स्क्वायर करिए, 0 है इसके यूनिट डिजिट पे, ठीक है। प्लस में ये संख्या है टी 1 है यूनिट डिजिट पे। अब भाई आप एक बात बताओ, यूनिट डिजिट पे 0 है, प्लस में इसमें यूनिट डिजिट पे 1 है। यूनिट डिजिट का प्लस करोगे, यूनिट डिजिट पे जो भी संख्या है उसके यूनिट डिजिट पे 1 तो आएगा, इन पक्का कन्फर्म है। अच्छा कन्फर्म है, तो a प्लस में 1 ये जो है ये संख्या हमारा 1। अब ये जो 1 है ये माइनस में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, जो संख्या होगी 1 माइनस में 1 क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो सीधी सी बात है, पूछा क्या है भाई, a की वैल्यू अगर हमारी 0 आ गई है, कोई भी संख्या आएगी वो 0 आएगी, मतलब जो भी संख्या आएगी उसके यूनिट डिजिट पे तो 0 आएगा। तो इसमें ये पूछा है, तो इसको निकाल दो। 2a वो जो संख्या होगी उसके यूनिट डिजिट पे 0 प्लस में 1, तो 200 है ना। और 200 उस संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा पक्का। प्लस में 1 करेंगे, अब 1 करेंगे तो वो जो संख्या होगी इसके अंदर पूरी संख्या सोल्व करने के बाद उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। यानी जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या भैया, 1 मिलेगा आपको। भाई इसका आप ये जो संख्या होगी इसके यूनिट डिजिट पे 1 है तो जो भी संख्या आएगी रूट करने के बाद उसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। 1 होगा तो सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 1 है और कोई भी नहीं। तो इसको आप ऐसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप देखते ही पहचानते कि मैं इसको यूनिट डिजिट से करूँगा। लेकिन जो प्री स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत मेरे को भी कह लो, मैं भी इसको थोड़ा सा एक बार सोचता इस क्वेश्चन को कैसे करूँ, यूनिट डिजिट से करूँ या दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड कैसा है, देखो ये a प्लस में 1 इज इक्वल टू है भाई 20, ये खत्म हो गया क्या पेन इतनी जल्दी। ये है भाई a प्लस में 1 क्वेश्चन में गिवन है संख्या 2020 का, सॉरी 2020 का क्या है भैया स्क्वायर, प्लस में 2021 का स्क्वायर, ठीक है। इसको x मान लूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। इसको मान लूँ क्या, x प्लस में, मानना क्या, ये x प्लस में 1 है का स्क्वायर, है ना। और भाई ये है a प्लस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 का जो स्क्वायर खोलोगे आप, होल का स्क्वायर पूरे का, तो क्या फॉर्मूला होता है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये a प्लस में b का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab है ना। तो ये बन जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ये 1 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 1 से 1 कट जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई पूछा क्या है, a की वैल्यू तो ये आ गया, पूछा क्या है हमसे, पूछा है रूट 2a की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। अब इसको सोल्व कर दो भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस में 4x प्लस में 1, ठीक है। ये आ जाएगा भाई कितना, ये किसका फॉर्मूला है, जैसे हमने ऊपर x प्लस 1 का स्क्वायर किया, वैसे ये किसका फॉर्मूला, ये बन जाएगा 2x प्लस में 1 का स्क्वायर। भाई 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 1 प्लस में 2ab मतलब 4x, है ना। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, यही तो फॉर्मूला है इसका। तो ये चीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए भाई। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2x प्लस में 1, x कितना था हमारा यहाँ पे, x था भैया 2020, तो 2 गुना में 2020 प्लस में 1, ऐसे ही तो है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4040 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 4041, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये इसका सीधा तरीका था इसको सोल्व करने का, बेसिक। कि एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, ये है a प्लस में 1 इज इक्वल टू 2020 का होल स्क्वायर प्लस में 2021 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं 2020 को 1 मान लूँ, लेट कर लूँ, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2020 में 1 जुड़ा है तो 1 प्लस में 1 2 का स्क्वायर, है ना भाई, यही तो चीज़ है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस में 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। और ये कट जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, ये कट जाएगा ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में भाई 2x प्लस में 1, x कितना है भाई 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस में 1, रूट की वैल्यू आ गई रूट 9 आ गया, रूट 9 क्या होता है 3। अब 3 क्या बनेगा भाई, 3 सीधी सी बात है क्या है 1 प्लस में 2, और 1 प्लस में 2 क्या बनेगा हमारा, 1 है 2020 और 2 है 2021, ये हो जाएगा कितना 4041, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा इस तरीके से अगर आप करोगे तो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, 2018 अपॉन में 2019 प्लस में है, और प्लस में है, ये रूट में संख्या है, रूट में संख्या है तो आप एक चीज़ देखो 2018 का स्क्वायर अपॉन में 2019 का स्क्वायर, प्लस में फिर 2018 का स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो 2018 के स्क्वायर में कुछ ना कुछ जोड़ा जा रहा है भाई, कुछ जोड़ रहे हैं तो आंसर जो होगा वो 2018 से तो बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप एक देखो, ए में 1 है, बी में 2019 है, सी में 2017 और डी में 2018 है, और हमें पता चल गया कि आंसर भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कोई भी डिजिट कुछ भी जुड़ रहा है, तो 2018 के स्क्वायर में भैया कुछ जुड़ रहा है तो आंसर जो होगा वो 2018 से बड़ा तो पक्का आएगा, और एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और दूसरा मेथड देख लो भाई, अगर हम 2018 को लेट कर लें, ये इक्वल है 1 के इक्वल है तो आप पुट कर दो 1 अपॉन में 2000, ये 1 अपॉन में ये क्या है 2019 है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 है, मतलब 2018 में 1 जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अगर 2018 को हमने 1 माना है तो इसमें 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, और ये प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, इसका रूट है। अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना भाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट में ये प्लस का है वैसे 1 अपॉन में 4 प्लस में 1 प्लस में 1, है ना। अब और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व करोगे तो ये 1/2 ये हो जाएगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 2 और एलसीएम लोगे तो भाई कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा। 4 का रूट क्या होता है भाई, 4 का रूट होता है 2, तो 2 ये हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 3/2 इसमें आ गया, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो भैया कितना आएगा आंसर 2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 2 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 4, तो 2 दूनी 4, 2 इसका आंसर बना। आंसर 2 मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या था भैया 2019, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन, क्योंकि हमने 1 मान के 2018 को फिर सारी चीज़ों को उसके हिसाब से माना, उसके हिसाब से फिर हमने सोल्व किया। जो डिजिट आएगी वो ही उसका मतलब देख लो वो क्या बन रही है। ये 2019 क्या था 1 प्लस में इसको 1 माना, ये क्या था 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, और ये 2 आया था इसलिए हमने यहाँ पे इसको टिक कर दिया 2019। ये तरीका समझ रहे होगे, ये जो मैं 1 रख के कर रहा हूँ ये क्या फंडा है, पहले हम x रख के करते थे, आजकल क्या है 1 रख के करने लगे। उसके बाद है भाई इसको सिंप्लीफाई करो इस क्वेश्चन को, तो भाई यहाँ पे भी मान लो 2019 को अगर हम 1 मानते हैं तो 2021 क्या हो जाएगा, 2019 अगर 1 है तो 2021 हो जाएगा 1 प्लस में 2 3, तो 3 का क्यूब
माइनस में 1 का क्यूब माइनस में 2, ठीक है, अपॉन में 6। इसको कर दो भाई, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 27, माइनस में 1 और माइनस में 2 अपॉन में 6। इसको और सोल्व करोगे तो 27 में से 3 जाए कितना बचेगा 24, रूट 24 अपॉन में 6 चौके 24, रूट 4 कितना आ जाएगा 2, और 2 की वैल्यू क्या बनेगी, तो 2 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, अगर 2019 एक है ना, तो 2020 क्या होगा भाई, 2020 होगा 1 प्लस में 1 2, और तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या 2020। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इस क्वेश्चन को ना यूनिट डिजिट से करूँगा। देखो यह जो भी संख्या है इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 3 का यूनिट डिजिट क्या है, इसका 3 है, 3 का स्क्वायर होगा मतलब 9, और यहाँ पे है यूनिट डिजिट पे क्या 8, ऊपर में है रूट जो भी संख्या, ठीक है। तो वो संख्या, ये संख्या इसमें से माइनस होगी, ये संख्या इसमें से माइनस होगी, तो यूनिट डिजिट पे क्या 1 आएगा। 1 का रूट कितना होता है 1, और ऑप्शन में एक ही ऐसा आंसर है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके अगर आपको इसको बेसिक तरीके से करना है तो मैं बेसिक भी करा देता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को बेसिक से करना, वो लंबा बहुत हो जाता है भाई, कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर ना आए तो इसको छोड़ दिया करो। वैसे इतनी सी कैलकुलेशन को आपको यूनिट डिजिट से करने में सोचना क्या पड़ेगा, सीधा से ये एग्जाम में देखते ही आप इसको यूनिट डिजिट लगा देना भाई। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये हमारा, उससे पहले मैं ना आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25, रूट 25 5, ठीक है। ये क्या होता है माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस का 25 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जानने को मिलेगी, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और b माइनस a का स्क्वायर भी क्या होगा, यही होता है भाई, कुछ अलग नहीं होता है। यहाँ पे एक डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि अगर टर्म बड़ी छोटी कौन सी है, बस ये देख लिया करो। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, अगर हमारा a बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा a माइनस में b, और अगर हमारा b बड़ा है a से तो संख्या चाहे इस फॉर्म में लिखी हो तो वो रिज़ल्ट एक्चुअली क्या होगा b माइनस में होगा। ये बात आप ध्यान रखना, जब a बड़ा है b से और यहाँ पे b बड़ा है a से, ठीक है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो जैसे कि अगर ये रूट में है 11 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 11 इंटू में 17 ऐसे है, तो इसका ये किसके इक्वल होगा, क्या रिजल्ट होगा इसका, रिजल्ट होगा इसका यहाँ पे क्या बड़ा है, b बड़ा है ना, तो b बड़ा है तो भैया ये ऐसे होगा b माइनस में a का स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा, b माइनस में a क्या आएगा, b है 17 और माइनस में 11 कितना आ जाएगा भाई 6, इसका आंसर बनेगा। ये ठीक होगा, ऐसे मत कर देना a माइनस बी फिर वो माइनस में आएगा, फिर क्या करेंगे भाई 11 माइनस में 17 कर दो, माइनस का 6 आए, वो गलत हो जाएगा भाई, वो मत आप कर देना, ठीक है। समझ में आई होगी बात भाई। अगर जो भी संख्या बड़ी है तो उस बड़ी में से छोटे को घटाओगे, ऐसा नहीं है कि भाई माइनस में है भाई उल्टी है कि भाई जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई कि भाई ये इसको कर दो आप a माइनस में b कर दो तो फिर वो माइनस में माइनस में रिजल्ट आएगा, वो गलत हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने ध्यान रखना है जो संख्या बड़ी होगी बड़ी में से चाहे किधर लिखी हो बड़ी में से छोटी घटेगी, ये बात आप ध्यान रखो। अब इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन को अब कैसे करते हैं। देखो ये क्या है भैया 4a, यहाँ पे a की बात हो रही है 9 नहीं है, या ये 9 है नहीं 4a है ये, और a की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है देख लो आपके सामने, ये वैल्यू गिवन है, तो आप इसको सोल्व करो। ये क्या बन जाएगा, मैं दूसरा पेपर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर माइनस में 4a प्लस में 1 प्लस में 5a, ये है हमारा क्वेश्चन। और a की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, a है 0.4039, ठीक है भाई। तो अब आप एक चीज़ देखो, ये किसके इक्वल होगा, तो भैया ये हमारा क्या है 4 है, ये a है, ये हमारा है b है ना, तो ये क्या बन जाएगा भाई, तो ये जो रिजल्ट बनेगा ये वाला इतना इतना, तो ये बनेगा भाई 2a माइनस में 1 का स्क्वायर, इसको आप कर दो। अगर आप करोगे तो ये क्या रिजल्ट बनेगा 4a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab है ना, ये बन जाएगा, बनेगा। तो यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है,
तो ये हो गया 2a माइनस में 1 का होल स्क्वायर और ऊपर में है रूट प्लस में 5 है, ये कट जाएगा तो आएगा 2a प्लस में 2a माइनस में 1 और प्लस में 5 आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ये। और ये बन जाएगा आपका 5a है ना, तो ये भैया यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि भाई 1 बड़ा है 2a छोटा है, तो मैंने अभी आपको बताया बड़ी में से छोटी जाएगी, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो बड़ी में से छोटी जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, ये जाएगा 1 माइनस में 2a और भैया प्लस में 5a है ना, ये बनेगा रिजल्ट। सही है, तो 1 माइनस में ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है, तो भैया ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन किसका आ जाएगा भाई, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस करो, ये इसके साथ माइनस का है ना, तो ये घट के क्या आ जाएगा, प्लस का, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा भाई प्लस का। तो भाई इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 निम 27, मतलब पॉइंट से पहले जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट आएगा 7 और प्लस में ये 1 रहेगा, सीधी सी बात है भाई। 1 के साथ में और कुछ भी हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 बने 2 बने, लेकिन पॉइंट के बाद तो यूनिट डिजिट पे 7 ही आएगा और वो एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज हम आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भाई।